श्री उपनिषदों में राधिकोपनिषद। शनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र वैसे तो ये बहुत गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, अत्यंत गुप्त रहस्य भी अधिकारी के सामने बोल देना चाहिए। और तुम अधिकारी हो, क्योंकि निष्काम निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में हर समय स्थित रहते हो, पर तुम किसी और के सामने प्रकट मत करना। देखो, हर जगह पहले शर्त रख ली गई, इसे गुप्त रखना। जो हृदय संशय शून्य, रसग्राही, गुरु भक्त, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, निष्पाप, उस अधिकारी को परम देव श्री कृष्ण का यश सुनाना। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। जो उस महिमा में रत है, फिर उसको गोप गोपियों का महारस सुनाना, ब्रज रस। जो उस रस में अभिषिक्त हो जाए, तब वृंदावनेश्वरी का रस, समझ रहे, तब वृंदावनेश्वरी का रस। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति, जिन्हें नारायण कहा गया है, ये हमारे प्रभु वृंदावनाधीश्वर के एक अंश से हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य नवीन हैं। उनके आह्लाद का नाम है राधा। संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये बहुत सी शक्तियां हैं। ये आह्लाद अंतरंग भूता श्री राधा रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती, इन्हें इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण सदैव आराधना में तत्पर रहते हैं, श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते हैं। ये गांधर्वा जितनी श्री कृष्ण पटरानिया द्वारिकाधीश के हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई हैं। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण, एक मन, 2 तन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, लीला के लिए 2 बने हुए हैं। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। ये जनसाधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले, तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। ये तो हम आह्लाद का वर्णन कर रहे हैं। इनकी एक संधिनी शक्ति है, जो भूषण, शैया, आसन, सेवा की सामग्री सब रूप धारण करती है। धाम, कुंज, निकुंज। जब हमारे प्रभु वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, तरा, पूर्णा, पूर्ण चंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा देव, भवव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों का मंत्र है।
इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फलस्तुति में लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और हर व्याधि विनाशिनीम, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया सनकादि को।